बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो आज जो है वो हम करंट अफेयर के टॉपिक को जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने इससे पहले वाली वीडियो में जो है वो 81 तक हमने कर लिया था। अब जो है वो हम 82 से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है वो उन तक जो है वो वीडियोस हमारी बआसानी पहुंच सके। तो सबसे पहले हमारे पास है अकॉर्डिंग टू इंटरनेट एडवोकेसी वॉचडॉग एक्सेस नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ द वर्स्ट ऑफेंडर ऑफ इंटरनेट एक्सेस फॉर इम्पोजिंग मोस्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन 2022। तो ये इंटरनेट एडवोकेसी वॉचडॉग ने जो है ये रिपोर्ट शाया की थी कि 2022 में इंटरनेट शटडाउन सबसे ज़्यादा जो इम्पोज़ किया गया था वो इंडिया में किया गया था। तो ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लाजमी देख लें। उसके बाद हमारे पास रिसेंटली इन फेब 2023 द जुपिटर बिकम्स प्लैनेट्स विथ नंबर्स ऑफ मून्स। अब देखें इसको, अगर आपने इससे पहले वाली जो जनरल साइंस की जो वीडियोस थी उसमें अगर आपने देखा हो तो यही चीज़ हमने वहाँ डिस्कस की है कि पहले जो जुपिटर में जो मून्स थे वो थे 80। अब ये रिसेंट डेवलपमेंट है, ये फेब 2023 में ये उन्होंने साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं कि 12 मून्स जो है वो ज़्यादा डिस्कवर हुए हैं, जो अब के 92 जो है वो नंबर ऑफ़ मून्स हैं। कहाँ पे, कौन से प्लेनेट में? जुपिटर में। ठीक है, तो उसके और ये जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में आई थिंक FIA के पेपर्स में आ चुका है। उसके बाद हमारे पास थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2023 इज़, तो उसका जो थीम था वो ये था, क्लोज़ द केयर गैप। अब आप याद रखें, अगर इससे पहले वाली वीडियो जो थी करंट अफेयर की उसमें आपने देखा हो कि हमने इंटरनेशनल डेज़ को डिस्कस किया था, जिसमें जो हमने ल्यूनर इंटरनेशनल डे, इसी तरह से हमने जो है वो इंटरनेशनल नर्सेस डे, इंटरनेशनल चेस डे, ये सारे डिस्कस किए थे। तो ये सारे जो डेज़ थे हमने पिछली वीडियो में जो है हमने डिस्कस करे थे। अच्छा, तो और तो इसलिए आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा, ताकि ये सारी जो है वो आपकी जो भी इंटरनेशनल डेज़ हैं वो भी हमारे कवर हो जाएं। अच्छा, अब ये है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो किया जाता है 4 फरवरी को। ठीक है, 4 फेब को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। और उसका थीम क्या था 2023 में? क्लोज द केयर गैप। तो ये इस तरह के भी सवाल आ रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास विच कंट्री हैज़ टेकन प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये अब जो है प्रेसिडेंसी माल्टा के पास चली गई है। उसके बाद हमारे पास विच कंट्री रैंक्ड वर्स्ट या 180th इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स। तो ये हमारे पास सोमालिया। उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान रैंक डैश आउट ऑफ 180 इन इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2022। तो ये है 140th नंबर पे पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स के अकॉर्डिंगली ट्रांसपेरेंसी में। उसके बाद हमारे पास हु विन ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैम्पियनशिप 2023। तो ये जीता था नोवेक जोकोविक ने जीता था। उसके बाद हमारे पास फॉर्मर नेटो चेयरमैन पेविल बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ डैश कंट्री। तो ये जेच रिपब्लिक के प्रेसिडेंट बने थे। द अदर वन इज़ 29 जनवरी इज़ सेलिब्रेटेड इज़ वर्ल्ड लेप्रोसी डे। देखें हमने जो है ये अभी डिस्कस किया था कि वर्ल्ड कैंसर डे जिस तरह से हो गया, इसी तरह से वर्ल्ड लेप्रोसी डे हो गया। तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे 29 जनवरी को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसको आप याद रख लें। इससे पहले यह भी था कि पहले वाली वीडियो में कि इस्लामोफोबिया से जो है वो के लिए कौन सा दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, जो कि फ़र्स्ट टाइम जो है वो ऑब्ज़र्व किया गया था, वो 15 मार्च को किया गया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास विच कंट्री वॉन 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। तो ये है जर्मनी ने जीता था, जर्मनी विनर था, और रनर जो था वो हमारे पास था बेल्जियम। द अदर वन इज़ विच 2 कंट्रीज़ एग्री टू रिज्यूम फ्रेंडशिप बस सर्विस इन जनवरी 2023। ये पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान है। ये मेजर डेवलपमेंट है, इसको भी आप याद रख लें। उसके बाद कंट्री अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट एडवाइज़र टू कॉम्बेट इस्लामोफोबिया। तो वो कनाडा था, जिन्होंने अपना पहला एडवाइज़र जो है वो अपॉइंट किया था कि टू कॉम्बेट इस्लामोफोबिया। उसके बाद हमारे पास है इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 पाकिस्तान इज़ रैंक्ड एट डैश इन द इंडेक्स।
पाकिस्तान जो है 7वें नंबर पे है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। उसके बाद हमारे पास है रोनाल्डो जॉइंस विच फुटबॉल क्लब ऑफ सऊदी अरबिया फॉर 2 years कॉन्ट्रैक्ट, ये है अल नसर, सही है। उसके बाद हमारे पास विच 2 countries कॉल फॉर अर्जेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग आफ्टर इसराइली मिनिस्टर बेन गिवर्स विजिट टू अल-अक्सा, तो ये है चाइना और UAE थे। उसके बाद हमारे पास विच मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन एडॉप्टेड यूरो करेंसी ऑन January 1, 2023, तो ये क्रोएटा ये कंट्री था जिन्होंने जो है वो यूरो करेंसी को जो है वो क्या किया था, एडॉप्ट किया था। उसके बाद हमारे पास हु विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2026, ये जो है वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में पूछा गया था, ये टाउन ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर में। इसके अलावा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात में भी ये चीज़ें पूछी गई हैं कि फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ पे होगा, तो याद रख लें US, कनाडा और मैक्सिको। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप इन 2023, तो ये मोरक्को है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास विच कंट्री हैज़ एग्रीड टू सप्लाई यूरोपियन यूनियन विथ इलेक्ट्रिसिटी विया सबसी केबल, तो ये अज़रबैजान है। उसके बाद 11th मेंबर ऑफ एशियान विल बी, तो ये है ईस्ट टाइमर। अब याद रख लें कि एशियान के जो है वो 10 मेंबर्स पहले थे, अब 11वां जो है वो ये होगा। अब ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं में 10 आ जाते हैं, आपको मैं गिनवा भी देता हूँ। एक जो है वो हमारे पास मलेशिया है, म्यांमार है, ब्रूनाई है और सिंगापुर है, फ़िलिपाइन है और थाईलैंड है और वियतनाम है। इसके अलावा इंडोनेशिया है, कंबोडिया है और लाओस है। तो ये 10 कंट्रीज़ हमारे पास वो हो गए, और जो 11वां होगा वो कौन सा होगा, वो ये ईस्ट टाइमर होगा। उसके बाद हमारे पास अर्जेंटीना डिफीटेड विच कंट्री इन द ड्रामेटिक फाइनल ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2022, तो ये अर्जेंटीना ने फ्रांस को शिकस्त दी थी फीफा वर्ल्ड कप में। उसके बाद हमारे पास फीफा वर्ल्ड कप 2022 फाइनल वाज प्लेड इन विच स्टेडियम, ये कब कौन सी स्टेडियम में खेला गया था, ये खेला गया था लोसेल स्टेडियम कतर में। द अदर वन इज़ हाउ मेनी टाइम्स अर्जेंटीना वोन फीफा वर्ल्ड कप, 3 दफ़ा जो है वो अर्जेंटीना जीत चुका है फीफा वर्ल्ड कप को। उसके बाद हमारे पास बिजनेस मैग्नेट इलन मस्क लॉस्ट हिज टाइटल ऑन एज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन टू डैश ऑन December 13, 2022, तो ये है बर्नार्ड अर्नल्ड। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी इज़ अ मोटो ऑफ, तो ये एशियान का जो मोटो है वो यही है, वन विजन वन मिशन एंड वन आइडेंटिटी। उसके बाद हमारे पास हु बिकेम द फर्स्ट कोरियन मुस्लिम टू ट्रांसलेट द होली कुरान एंड सही बुखारी इन टू कोरियन लैंग्वेज, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत आ सकता है पेपर डिफरेंट पेपर्स में। ये है डॉक्टर हामिद कोई यंग किल। उसके बाद हमारे पास द 28th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 28 टू द UNFCC ऑन क्लाइमेट चेंज विल बी हेल्ड इन, ये जो है अभी हो रहा है, ये UAE में अभी जो है वो ये COP 28 जो है चल रहा है। आज जो है वो दूसरा या तीसरा दिन है, आज बल्कि दूसरा दिन है, तो ये वहाँ पे कॉन्फ्रेंस चल रही है। इससे पहले जो है हुई थी COP 27, वो हुई थी इजिप्ट में। उसके बाद है हमारे पास क्वीन एलिज़ाबेथ टू डेथ एज एट दी डेथ, इनकी डेथ कब हुई थी क्वीन एलिज़ाबेथ की, ये 96 ईयर्स में इनकी डेथ हुई थी। उसके बाद हमारे पास रिसेंटली इन विच कंट्री 7 स्टूडेंट्स आर सेंटेंस टू डेथ अफर्म्ड बाय यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर, तो ये म्यांमार में हुआ था, 7 स्टूडेंट को जो है वो मौत की सज़ा सुनाई गई थी। उसके बाद हमारे पास रिसेंटली इन विच कंट्री एन एक्स नेशनल सिक्योरिटी चीफ्स सो हु इज़ अरेस्टेड ओवर बॉर्डर किलिंग, तो ये साउथ कोरिया था। उसके बाद हमारे पास नोमरा एशिया पैसिफिक कप चैम्पियनशिप वाज हेल्ड एट, ये हुआ था फ़िलिपाइन में। उसके बाद हमारे पास नोमरा ये है क्या, ये टॉप फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, और ये किस कंट्री से इसका ताल्लुक़ है, ये जापान से ताल्लुक़ है इसका। और उसके बाद हमारे पास वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड मीटर, तो ये है 8 बिलियन जो है वो पॉपुलेशन है ग्लोबली।
उसके बाद हमारे पास फ्रॉम विच यूनाइटेड नेशन बॉडी रशियन मेंबरशिप वॉज सस्पेंडेड ऑन 7 अप्रैल 2022। तो ये हमारे पास UNHRC ये भी आता है, इसका फुल फॉर्म भी आता है पेपर्स में, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। सही है, तो इसको आप ये आ चुका है, इसका फुल फॉर्म आ चुका है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट ब्लैक वुमन जज कंफर्म टू USA सुप्रीम कोर्ट, ये भी आ चुका है पेपर में, इसलिए इसको हाईलाइट किया हुआ है। ये है हमारे पास केटनजी ब्राउन जैक्सन। उसके बाद है हमारे पास अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हाउ मच प्लास्टिक इज़ प्रोड्यूस ग्लोबली एवरी ईयर। तो ये 400 मिलियन टन्स जो है वो प्लास्टिक को प्रोड्यूस किया जाता है ग्लोबली। उसके बाद हमारे पास अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस ग्लोबल वोटिंग टर्न आउट सिंस 1940 1940 से लेकर अब तक का जो वोटिंग टर्न आउट है वो 76% है। उसके बाद एशियन समिट ऑफ 2022 वाज हेल्ड ऑन, ये आते हैं पेपर में, हुई कहाँ पे थी और कब हुई थी। ये 10 से 13 नवंबर 2022 को हुई थी, और ये हुई कहाँ थी, कंबोडिया में। और एशियन के मेंबर्स में बता चुका हूँ, उसमें कंबोडिया भी इंक्लूडेड है। उसके बाद हमारे पास बाइडन मीट चाइना जी ऑन डैश इन बाली ऑन द साइडलाइन ऑफ द ग्रुप G20 समिट, ये नवंबर 14, 2022। उसके बाद हमारे पास वेन्यू ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2022 एडिशन वॉज, तो ये मेलबर्न है। उसके बाद हमारे पास गर्ल विथ अ पर्ल ईयरिंग इज़ द फेमस आर्ट वर्क ऑफ, तो ये हमारे पास जोहानिस वर्मीर। उसके बाद हमारे पास विच कंट्री रिसेंटली साइंड हिस्टोरिक मैरीटाइम बॉर्डर डील विथ इसराइल इन अक्टूबर 2022, तो ये लेबनान था। उसके बाद इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट डे ऑब्जर्व एनुअली ऑन, बस ये याद रखना है, जर्नलिस्ट डे को कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये 2 नवंबर को किया जाता है। उसके बाद हमारे पास द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय सऊदी अरबिया, कब हुई थी, ये 2017 में। उसके बाद हु पार्टिसिपेटेड इन 12th सेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ OIC मेंबर स्टेट ऑन 22 अक्टूबर 2022, तो ये किसने पार्टिसिपेट किया था, ये सवाल आ चुका है। ये मरियम औरंगज़ेब थी उस वक्त की जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। तो ये जो है इस तरह के भी सवाल पूछते हैं। उसके बाद हमारे पास कॉम्बेटिंग डिसइंफॉर्मेशन एंड इस्लामोफोबिया इन द पोस्ट ट्रुथ एरा डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड इन, तो ये इस्तांबुल डिक्लेरेशन जिसको बोलते हैं, और इस्तांबुल में हुई थी। और उसके बाद हमारे पास 12th सेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ OIC मेंबर स्टेट्स हेल्ड इन, तो ये इस्तांबुल में हुई थी, और इस्तांबुल तुर्किया। उसके बाद जो है वो 800 मिलियन वाट अल खरासा सोलर पावर प्लांट बिलोंग्स टू विच कंट्री, ये कतर से ताल्लुक़ रखता है ये। उसके बाद फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट ऑफन रिफर्ड टू एज डेवोस इन द डेजर्ट समिट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन, ये रियादा में जो है वो होगी। उसके बाद हमारे पास अलॉन्ग विथ पाकिस्तान विच कंट्रीज रिमूव फ्रॉम फटफ ग्रे लिस्ट इन अक्टूबर 2022, याद रख लें अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान को भी जो है फटफ ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया था, और दूसरा कंट्री भी था उसके साथ, वो था निकारोगा, तो ये भी आप याद रख लें। उसके बाद हमारे पास रिसेंटली क्लोन्ड आर्कटिक वोल्फ क्रिएटेड बाय, ये चाइना है। उसके बाद विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम अपॉइंटेड कॉफ़ी मिनिस्टर, ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है, और ये आया है सवाल पहले पेपर में भी, जब ये हाईलाइट भी किया है मैंने। ये है पापुआ न्यू गिनिया। उसके बाद हमारे पास कंजर्वेटिव लीडर उल्फ क्रिस्टोसोन हैज़ बिन इलेक्टेड न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच यूरोपियन कंट्री, स्वीडन है ये। उसके बाद हमारे पास रिसेंटली विच कंट्री ड्रॉप्स कंट्रोवर्शियल ट्रम्प एरा रिकग्निशन ऑफ वेस्ट जेरूसलम एज इसराइल्स कैपिटल, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो है वो हमारे पास ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे पास सवालात हो गए, जो कि जो हाईलाइट किए गए हैं वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि पहले पेपर्स में आ चुके हैं, तो इनको आप लाजमी देखें। और ये मेजर डेवलपमेंट है। अब इसमें से कुछ 2022 के भी सवाल आते हैं। अब ये नहीं है कि 2022 के हैं तो ये करंट अफेयर नहीं है, करंट अफेयर पूरे 1-2 साल के जो डेवलपमेंट्स होती हैं तो वो करंट अफेयर के पेपर में जो है वो दिया जाता है।
तो आपको जो है वो हर एक को कंसिडर करना है। पर्टिकुलरली जो हाईलाइट किए गए हैं उसको तो आप लाजमी आपने देखना है। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आखिर में उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है आप तक हमारी वीडियो बआसानी पहुँच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।